550 से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। 7 जनवरी ऑनवर्ड्स आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और आपके 6 फरवरी 2025 तक आपकी लास्ट डेट होगी और आपकी पेमेंट जो है वो आप 8 जनवरी तक 8 फरवरी तक आप जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोजीशंस के लिए बहुत सारी अच्छी लेवल की पोस्टें जो है वो आप यहाँ पे आप देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है। मतलब यहाँ पे मतलब हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। संस्कृत है, आपका इंग्लिश मीडियम है, आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, पीटीआई है, उसके अलावा आपका लाइब्रेरियन है, प्राइमरी रेलवे टीचर है, उसके अलावा असिस्टेंट टीचर है, उसके अलावा आपके मतलब यहाँ पे कुछ और वैकेंसीज़ हैं। मैं थोड़ा एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है। इसी तरह से आपके सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है आपका, उसके अलावा आपका सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है, उसके अलावा आपका प्राइमरी टीचर है। इसी तरह से आपके इंग्लिश है, बायोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है। तो भाई ये सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भाई साहब, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब ही नहीं करना है, बल्कि सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस लिंक को, इस वीडियो को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का ऐसा है कि अगर मान लीजिए कभी कभार मैं आउट ऑफ द स्टेशन हूँ या काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ और मैं आपको अपडेट नहीं दे पाता, तो टेलीग्राम पे अप टू डेट आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, राइट। ठीक है, इसके अलावा इसका ना सिर्फ इतना बेनिफिट है, बल्कि इसका ये भी है कि टेलीग्राम पे आपके साथ स्टडी मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन करें। चलिए, अब हम बिट टू बिट अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है, अपनी जो रिक्रूटमेंट है सभी पोस्टों के लिए, उन सभी की जो है वो हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन कहाँ से है। देखिए, एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि भाई कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा हर एक चीज़ आपको बारीकी से इन डेप्थ और डिटेल में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप बने रहें एंड तक और मैं आपको सारी चीज़ एक एक करके बताऊंगा। पहली बात मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आपकी जो लास्ट डेट है 6 जनवरी 2025 को है। आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो 6 जनवरी 2025 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पहले मैं आपको भाई पहले मैं एज लिमिट बता देता हूँ। एज लिमिट को लेके जो है वो कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहती है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि भाई अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे आप देखिए एज लिमिट क्या रहने वाला है। आपकी जो अपर एज लिमिट है, सॉरी, यहाँ पे देखिए 18 से लेकर 33 के बीच में आपकी एज लिमिट है, 18 टू 33। उसके अलावा 18 टू 35 है, 18 टू 36 है आपकी। ये है आपके सभी 1 जनवरी एज ऑन 1 जनवरी टू। ठीक है, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन बोलता है कि 3 इयर्स की दी जाएगी। 1 टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, उसके लिए एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन आपको, एज लिमिट आपकी यहाँ पे अप टू 5 इयर्स की जो है वो दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को
एज लिमिट आप देख सकते हैं 33, 35, 36, 38, 43 और एक्स सर्विसमैन में भी फिर देखो SC ST आते हैं, तो इनमें भी आप अलग 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 एज रिलैक्सेशंस देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है, आपकी फॉर्म फ़ी जो है वो कितनी है, आपकी फॉर्म फ़ी 500 है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो होते हैं जो लाइक फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स के लिए फिजिकली चैलेंज के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 250 फीस है, 250 ओनली, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको आपके फॉर्म फिल करने के वक़्त की लाइक सारी चीज़ें बताई, किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, ओके। उसके अलावा मैं आपको एक बार अब ज़रा नीचे दिखाता हूँ, सभी जो पोस्ट की लाइक डिटेल्स हैं, एक बार थोड़ा हम पोस्ट की डिटेल्स पे जाते हैं। भाई सबसे पहले है पोस्ट पैरामीटर्स, लाइक पोस्ट पैरामीटर्स में क्या-क्या है मास्टर्स डिग्री वाले के लिए। देखो यार, पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स की जो पोस्ट है, यहाँ पे थोड़ा-सा आप डिटेल्स में जाइएगा, थोड़ा-सा आप पेशेंस के साथ सुनिए मेरी बात, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये लेवल 8 की ये पोस्ट है, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पीजीटी यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मतलब लेक्चरर की कैटेगरी में ये होती है पीजीटी। और इसमें आपकी जो पे स्केल है भाई, लेवल 8 की ये पोस्ट है, 47,600 इसमें जो है वो आपकी बेसिक पे रहने वाली है। उसके अलावा आपकी मिनिमम एज आपकी 40 मतलब 18 है, मैक्सिमम एज आपकी 48 है। आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपकी लाइक विद 50% एटलीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट कॉमर्स। बीएड आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम्स, ठीक है। डिज़ायरेबल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बाद कॉमर्स मेल, उसके बाद टीचर हिंदी, इसी तरह से जो है वो आपका बंगाली है, पॉलिटिकल साइंस है। अब देखो पॉलिटिकल साइंस है भाई, इसमें आप पे लेवल 8 की ये पोस्ट है, 47,600 इसमें बेसिक पे है। आपकी एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से लेकर 48 के बीच में, और आप यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके एटलीस्ट 50% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, और आप बीएड होने चाहिए आपके पास, हिंदी और इंग्लिश का वो होना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बंगाली है, और उसके बाद आपकी बायोलॉजी है इंग्लिश मीडियम। तो 2 ईयर आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए बॉटनी ज़ूलॉजी में, इसी तरह से आपका बायोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश मैथ्स मीडियम। तो ये आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होम साइंस इंग्लिश मीडियम, ठीक है, होम साइंस के लिए। होम साइंस भी लेवल 8 की पोस्ट है, यानी कि 47,600 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। अगर मैं आपको सेंट्रल के हिसाब से बताऊं, तो सेंट्रल अलाउंसेस को मिला के बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली आपकी ये इन हैंड सैलरी बन जाती है अराउंड 85 to 90,000, तो मंथली आपको 90,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, ठीक है। मास्टर्स डिग्री, और उसके अलावा आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी आपका फिजिक्स, भाई ये भी लेवल 8 की ये पोस्ट है, 47,600 आपका लाइक आपकी बेसिक पे है। तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, एमएससी कोर्स आपका होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन फिजिक्स, या फिर किसी भी एनसीईआरटी किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए 50% मार्क्स, और आपका जो है वो उसके अलावा बीएड होना चाहिए आपके पास। खैर ये तो सब्जेक्ट वाइज हम मतलब आपको समझ आ ही गई होगी। अब हम मैं मेन मुद्दे की बात बताता हूँ, और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। असल में ये हमारा जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये वैकेंसीज निकाली हैं, ठीक है, ओके। तो अब वैकेंसीज जो ये निकाली हैं इन्होंने, इसमें क्या सीन है कि यहाँ पे आप देखिए रीजन वाइज है। देखो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलोर, तो भाई बेंगलोर के लिए आप देखिए यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट है, तो फिर चीफ लॉ असिस्टेंट में आप देखिए लेवल 7 की पोस्ट है। टोटल पोस्टें आपकी 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे आप खुद देखिए ये पोस्टों का ये पीडीएफ आप खुद देख लीजिएगा, ये 2 पोस्टें हैं। अच्छा, टीजीटी इंग्लिश की 1 वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा
सोशल साइंस की 1 वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 5 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 1 वैकेंसी है। पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी कॉमर्स आप देखिए, पीजीटी कॉमर्स आपकी इसमें 1 वैकेंसीज़ हैं, ये है आपका आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल में देखिए इंग्लिश में आपकी 4 वैकेंसीज़ हैं, आपकी हिंदी में 4 वैकेंसीज़ हैं, मैथ्स में आपकी 4 वैकेंसीज़ हैं, साइंस में आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं और 2 वैकेंसीज़ आपकी क्राफ्ट में हैं, सोशल साइंस में आपकी 1 वैकेंसी है। ये है आपका वेस्ट सेंट्रल रीजन, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रीजन यार। उसके अलावा आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर, मैं अब विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर बताता हूँ। जो हमारा जम्मू है ना यार, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ गया? लेट मी जस्ट शो यू। नॉर्दर्न रीजन चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा, मुंबई, ये देखो प्रयागराज है। तो प्रयागराज में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी एनडब्ल्यूआर में आता है। तो यहाँ पे जिन भी पोस्टों पे एनडब्ल्यूआर लिखा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाकी किसी स्टेट के या बाकी किसी रीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप कहीं पे लिख के लिए भी और किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसीज जो है वो रिजर्व होती हैं तो बस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू श्रीनगर का रीजन। अब देखिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं इसमें, 1 वैकेंसी इसमें टोटल है नॉर्थर्न रीजन में जो आपकी आती है। उसके बाद लेवल 6 की स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसमें 3 वैकेंसीज हैं आपकी, मतलब 2 वैकेंसीज है टोटल, आपकी 3 वैकेंसीज हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में जम्मू एंड श्रीनगर में। बस मतलब ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ 3 वैकेंसीज उन्होंने यहाँ पे रखी हैं, ठीक है। तो बाकी यार आप कहीं के लिए भी ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट बाउंडेड एंड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनीथिंग लाइक एनी अदर स्टेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यार। आप आरआरबी, अब मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से अप्लाई करना है। आपने आरआरबी श्रीनगर की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। मैं आपको सभी आरआरबीज के एक बार वो दिखा देता हूँ, तो सो दैट आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप देखिए आरआरबी, जिस भी आरआरबी के बोर्ड के लिए आपने अप्लाई करना है ना, तो आप उसमें उसके ज़रिए से अप्लाई करें। देखिए सिलीगुड़ी है, प्रयागराज है, पटना है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर, तो इन पे लिंक्स ये जो दिए हैं ना यहाँ पे, आप देखिए मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ, rrbjammu.nic.in। तो भाई ये आप देखिए आपको इन लिंक्स पे आपने क्लिक करना है, तो इन लिंक्स पे आप क्लिक करके जो है वो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई भी आपको अगर लाइक डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा